अखंड ज्योति। लेख प्रकृति की शक्ति धाराएं हैं देवता। गायत्री मंत्र से स्वाध्याय प्रारंभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रकृति में अनेक शक्ति धाराएं हैं। इन्हीं शक्ति धाराओं को शास्त्र देवता कहते हैं। भारतीय परंपरा में अनेक देवता हैं, इसीलिए इसे बहुदेववादी कहा जाता है। देवता आखिरकार हैं क्या? क्या वे अंध आस्था हैं? क्या वे पुरोहित सामंतों द्वारा गढ़े गए आस्था के प्रतीक हैं? या देव प्रतीकों के पीछे भी कोई दार्शनिक प्रतीति है? विश्व के प्राचीनतम ज्ञानकोश ऋग्वेद में देवता के लिए देव शब्द का प्रयोग हुआ है। वैदिक काल के देवताओं को देव कहा गया है। वैदिक समाज में देव का अर्थ प्रकाशमान है, क्योंकि देव मनुष्यों को प्रकाश देते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की प्रार्थना देवों से ही की गई है। भारतीय संस्कृति और रीति का गठन सतत तर्क दर्शन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा से हुआ। यहाँ कोई उद्घोषणा नहीं है। ऋग्वेद में एक जगह देवताओं की संख्या 33 बताई गई तो दूसरी जगह 33 करोड़ बताई गई। देवता प्रकृति की प्रकाशमान शक्तियाँ हैं। भारत की प्रज्ञा ने प्रकृति की शक्तियों का विनम्र अध्ययन किया, विश्लेषण किया। ऋषियों ने जहाँ जहाँ ऊर्जा देखी वहाँ वहाँ देव की अनुभूति भी पाई। अंग्रेजी का शब्द है डिवाइन। यह दिव्य का ही रूपांतरण प्रतीत होता है। डिव का अर्थ दिव्य है, इसी से डिवाइन और डिविनिटी, परमेश्वर और पवित्रता शब्द निकले हैं। डेविल इसका उल्टा है। भारत में देवता के उलट कोई दूसरा शब्द नहीं है। ऋग्वेद में वर्णित देवतंत्र ऋग्वेद के ज़माने का देवतंत्र नहीं है। देवता पुराने हैं। ऋग्वेद के ऋषि परंपरा के अनुसार उनकी स्तुतियाँ करते हैं, लेकिन दार्शनिक विकास के कारण उनका रूप व्यापक और विभु बनाते हैं। ऋग्वेद के ऋषि प्राचीन देवता के सीमित रूप आकार को असीम तक ले जाते हैं। देखने और दर्शन करने में बारीक अंतर है। हम वस्तु, व्यक्ति या दृश्य देखते हैं। देखने में आँख एक उपकरण बनती है। संस्कृत में इसके लिए प्रत्यक्ष शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दर्शन सिर्फ देखना ही नहीं है। इसीलिए लोक परंपरा में मंदिर जाने को दर्शन करना कहते हैं। देखने में मूर्ति पत्थर है, लेकिन दर्शन में कुछ और है। देखने में संत महात्मा भी मनुष्य है, लेकिन दर्शन में कुछ और है। इसीलिए आस्थावादी ईश्वर के भी दर्शन की इच्छा व्यक्त करते हैं। देवता भी काव्य, मंत्र और ऋचा रूप में आकार पाते हैं। ऋग्वेद के पहले के समाज में देवताओं का रूप आकार सुनिश्चित है। ऐसे ही यूनानी समाज में भी देवताओं का बिंब रूप व्यवस्थित है। ऋग्वेद में यही बात इंद्र के लिए कही गई है और कठोपनिषद में आगे फिर यही बात वायु के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति का अलग रूप है। कीट पतंगे, वनस्पति भी भिन्न भिन्न रूप वाले हैं। ऋग्वेद में सूर्य को भी कई रूपों में देखा गया है। प्रत्येक रूप का अपना वैशिष्ट्य है। प्रत्येक रूप के अलग अलग नाम हैं। रूप अस्थायी हैं, वे बदला करते हैं। सुबह के सूरज और दोपहर के सूरज में भिन्नता है। दोनों का नाम एक है, सूरज। मनुष्य बचपन में शिशु कहलाता है, रूप और वय के कारण, फिर तरुण, फिर वृद्ध। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने लिखा, कला प्रकृति की अनुकृति है। साहित्य, काव्य, चित्रकला और नृत्य आदि का काम प्रकृति में विद्यमान रूपों की पुनरुक्ति है। लेकिन दर्शन की यात्रा में रूप का कोई अधिक महत्व नहीं होता। दर्शन नाम और रूप के पीछे छिपी स्थायी सत्ता की जिज्ञासा है। सृष्टि का जन्म रहस्यपूर्ण है। उसका एक विकासवादी दृष्टिकोण है। आज का संसार एक सतत विकास का परिणाम है। डार्विन ने इस सिद्धांत को मजबूती दी। सिद्धांत आस्थावादियों का है। उनके अनुसार ईश्वर परमात्मा, गॉड या अल्लाह ने सृष्टि बनाई। कुछ चिंतक जल को आदि तत्व मानते हैं, तो कुछ अग्नि को।
हेराक्लिटस अग्नि को ही आदि तत्व मानते थे। बाद के यूनानी चिंतकों ने पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के 4 तत्व माने। भारतीय चिंतन उक्त 4 तत्वों के साथ ही 5वें तत्व आकाश को भी मानता है। भारतीय दर्शन चिंतन वैज्ञानिक चिंतन और सतत जिज्ञासा के जरिए विकसित हुआ है। भारतीय देवता कोरी आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रकृति की शक्तियाँ ही यहाँ देवता है। प्रकृति की विराट ऊर्जा ही सब तरफ नाना रूपों, शब्दों और ध्वनियों में खिलती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण की शक्तियों के पीछे एक अनाम महा ऊर्जा छिपी है। भारतीय दर्शन प्रकृति के विस्तार को कार्य कहता है और इसी कार्य के पीछे छिपी ऊर्जा को कारण। यही वैज्ञानिक शब्दावली भी है। भारतीय दर्शन ने उसे कारण ब्रह्म कहा, इसे अव्यक्त और सृष्टि को व्यक्त कहा। सारे नाम रूपों का कारण एक है। नाम अलग अलग हैं क्योंकि रूप अलग अलग है। नामांतर की सारी कार्रवाई हजारों वर्ष से जारी विराट लोक समुदाय के बीच ही चली, लेकिन दर्शन नामांतर के पीछे एक कारण सत्ता की अनुभूति की प्रतीति को देखता है। देवता प्रकृति की शक्तियाँ हैं। इनकी अभ्यर्थना एवं स्तुति के लिए नाम एवं रूप दिए गए हैं। अतः हमें देवताओं के इन रूपों को नमन करना चाहिए।